हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपन जो बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो चलती है अपने एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब समाजशास्त्र, ठीक है, उसकी अपन क्लासें लगा रहे थे। तो अपने पास 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके अंदर अपन देख लेते कि जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिलेबस वगैरह देख लेते, कौन से कितने क्या टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। अपन पूरी जानकारी फर्स्ट वीडियो के अंदर देख लेते। उसके बाद में है अपन जो सोशियोलॉजी होती है, रूरल सोशियोलॉजी होती है, मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र, अपन समाज की परिभाषा देख लिए, ग्रामीण समाज की परिभाषा देख लेते, ठीक है। उसके बाद में अपन कृषि में विस्तार क्या है सोशियोलॉजी का, वो अपन पूरी जानकारी एक सेकंड क्लास में ले लेते, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि जो अपनी पिछली क्लास है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर अगली क्लास को देखने के लिए आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो इसका अपन चलते हैं एक्सटेंशन के अंदर तीसरी क्लास, लेक्चर 3 क्लास होगी अपना 3। जो इसका होता है कोड क्या होता है, एक्सकॉम, ठीक है। कोड क्या है इसका, एक्सकॉम 111। एक्सकॉम 111 का मतलब होता है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट जो क्लास अपनी थर्ड। तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो अपन देखते हैं सामाजिक समूह। आज का लेक्चर है अपना सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप से है ना, सोशल ग्रुप्स, ठीक है, सामाजिक समूह है दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं वैसे वैसे आप सारे नोट्स बनाते जाइए। सामाजिक संरचना समूह से बनी होती है, मतलब जो सामाजिक संरचना होती है वो एक समूह से बनी होती है। किससे बनी होती है, एक समूह से बनी होती है। संगठन, संस्थान, समुदाय आदि मानव संघों के रूप है, मतलब जो संगठन, संस्थान, समुदाय आदि मानव संघों के एक रूप है। समाज के विभिन्न रूपों के माध्यम से समाज कार्य करता है, मतलब जो समाज है वो विभिन्न रूपों के अनुसार ही समाज कार्य करता है। समाज विभिन्न रूपों के द्वारा ही कार्य करता है। इसके बाद में है मानव का जन्म सामाजिक समूह में होता है, मतलब जो मानव का जन्म होता है वो एक सामाजिक समूह के अंदर होता है। मानव का जन्म सामाजिक समूह के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, कि सामाजिक समूह के अंदर होता है। उसका पहला संघ उसकी माँ होती है, जो उसका पहला संघ होता है वो कौन होता है, उसकी माँ होती है। पहला संघ उसकी माँ होती है। कौन होती है, माँ होती है। पहला संघ, पहला जन्म देने वाली पहली अपनी माँ होती है। बाद में वह सामाजिक परिवेश में एकजुट हो जाता है, जो बाद में जो बड़ा होके सामाजिक समूह के अंदर एकजुट हो जाता है, जो उसे समाज से जोड़ता है। समूह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संस्कृति सीखते हैं। समूह एक माध्यम है, समूह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संस्कृति सीखते हैं। क्या सीखते हैं अपन, संस्कृति सीखते हैं, संस्कृति सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद में है अब चित्तांबर के अनुसार अपन देखते हैं सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक लोगों की इकाई होती है, मतलब जो सामाजिक समूह होता है वह 2 या 2 से अधिक लोगों की एक इकाई होती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत और पारस्परिक संबंध रखते हैं, ठीक है। अपन सामाजिक समूह के तत्व देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं सामाजिक समूह के तत्व, ठीक है। एक बार इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सामाजिक समूह के तत्व।
दोस्तों आप साथ साथ उतारते जाइए और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको क्लासें कहीं पे भी नहीं मिलेगी यूट्यूब के द्वारा। मान लो कि आपको 1, 2 या 4 सब्जेक्ट के अलावा आपको कहीं पर भी क्लासें नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी वो आपको इंग्लिश में मिलेगी। अपन जो क्या है कि जैसे ही 12th पास करके आते हैं तो उसके बाद अपने को कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। जैसे अपने को इंग्लिश कहाँ से आई, अपन पहले से हिंदी मीडियम है तो अपने को आपको इंग्लिश के अंदर ही नोट्स मिलेंगे, आपको इंग्लिश के अंदर ही क्लासें मिलेगी। आपको एक एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको शानदार समझदार मतलब समझाने के तरीके से आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अपन चलते हैं सामाजिक समूह के तत्व। नेक्स्ट टॉपिक अपना सामाजिक समूह के तत्व। सोशल यूनिट हो गया, मनोविज्ञान बातचीतों और पारस्परिक भूमिका, टिकाऊ संपर्क हो गया, मानदंडों का एवं हितों का साझा करना हो गया, सामूहिक व्यवहार हो गया, के नेतृत्व करना हो गया। ठीक है, ये हो गए जो तत्व है सोशल यूनिट। पहला है सोशल यूनिट, दूसरा हो गया मनोविज्ञान, क्या हो गया मनोविज्ञान, तीसरा हो गया अपने पास टिकाऊ संपर्क हो गया, चौथा है मापदंड हो गया, मापदंड हितों का साझा करना एवं हितों का साझा करना हो गया। इसके बाद में पांचवा अपना सामूहिक व्यवहार के विशिष्ट स्वरूप हो गए, सामाजिक समूह के विशिष्ट स्वरूप हो गए। ठीक है, इसके बाद में छठवा अपने पास है नेतृत्व करना और अनुयायित्व करना। ठीक है, एक तत्व और हो गया, वो है अपना सामूहिक व्यवहार के विशिष्ट स्वरूप। ये तो हो गया ना, सामाजिक नहीं है, सॉरी सामूहिक है यहाँ पे। सही अपने पास तत्व है, यहाँ पे आप सामूहिक कर लीजिए। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे सामूहिक। अब है जो सामाजिक समूह के जो तत्व हैं वो अपने पास 6 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सोशल यूनिट हो गया, एक हो गया दूसरा मनोविज्ञान हो गया, तीसरा है टिकाऊ संपर्क हो गया, चौथा अपना मापदंड एवं हितों का साझा करना हो गया। इसके बाद में पांचवा सामूहिक समूह के विशिष्ट स्वरूप हो गए। इसके बाद में अपना नेतृत्व करना छठा। ठीक है, तो एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं सामाजिक समूह के प्रकार या वर्गीकरण। अपन जो सामाजिक समूह होते हैं उनका अपन प्रकार देखेंगे या क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, उतार लेंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट है अभी सामाजिक समूह के प्रकार या वर्गीकरण। ठीक है, अपन देखते हैं इसका वर्गीकरण। प्राथमिक समूह और एक पहले देखते हैं अपन हिस्सों के आधार पर, हिस्सों के आधार पर आधारित। पहला अपना है रिश्तों के आधार पर आधारित देखते हैं अपन पहला। ठीक है, रिश्तों के आधार पर आधारित देखते हैं अपन पहला वर्गीकरण, पहला प्रकार वो है। इसके अंदर अपन दो समूह बांट लीजिए आप, एक तो प्राथमिक समूह बांट लीजिए और एक द्वितीयक। इधर तो लिख लीजिए आप प्राथमिक समूह है, इधर लिख लीजिए आप द्वितीयक समूह। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं पहला पॉइंट इधर लिख लीजिए, उसके बाद में बोलूंगा कि जो है द्वितीयक समूह के अंदर लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट लिखिए आप प्राथमिक समूह के अंदर, यह समूह आकार में छोटा होता है। प्राथमिक समूह में
सदस्यों की संख्या कम होती है। यह समूह आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। इस समूह में संख्या कम होती है, ठीक है। इसके अंदर द्वितीयक समूह के अंदर लिखिए, यह समूह आकार में बड़ा होता है, यह समूह आकार में बड़ा होता है, इसका समूह में संख्या कम होती है। इसकी समूह के अंदर जो संख्या कम होती है और इसके अंदर संख्या अधिक होती है, ठीक है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है, आप लिखिए प्राथमिक समूह के अंदर सदस्यों के बीच में व्यक्तिगत एवं अंतर्गत रिश्ते होते हैं। मतलब जो सदस्य के अंदर व्यक्तिगत और एक जो है रिश्ते होते हैं, अंतर्गत एक रिश्ते होते हैं। इसके बाद में द्वितीयक में लिखिए आप सेकंड पॉइंट, सदस्यों के बीच में दूरस्थ रिश्ते होते हैं। मतलब जो इसके अंदर गत होते हैं वो एक व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं पहले के अंदर, और रिश्ते के अंदर दूरस्थ होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, इस समूह में लोग लंबे समय से साथ में रहते हैं। जो है प्राथमिक समूह के अंदर लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं और इसके अंदर कम समय तक ही साथ रहते हैं द्वितीय के अंदर। अगला है पांचवा पॉइंट अपने पास, इसमें औपचारिकता सामान्यता है। इसके अंदर औपचारिकता सामान्यता है और इसके अंदर औपचारिकता रिश्ते होते हैं। अब छठा पॉइंट है, इसमें सदस्य एक दूसरे के साथ वफादारी एवं आपसी लगाव से जुड़े होते हैं। मतलब इसके अंदर सदस्य एक वफादारी करते हैं, आपस में एक रिश्तेदारी से जुड़े होते हैं। इसके अंदर वफादारी नहीं करते हैं, ठीक है, बेवफाई करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में है ये अपना था वर्गीकरण, ठीक है, क्या था सामाजिक समूह के प्रकार या वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे संगठन और कार्य प्रणाली के आधार पर। दूसरा था अपना, पहला था रिश्तों के आधार पर, अब दूसरा अपना कौन सा है, इधर बता देता हूं आपको मैं। दूसरा है संगठन और कार्य प्रणाली के आधार पर, संगठन और कार्य प्रणाली के आधार पर। संगठन और कार्य प्रणाली के आधार आप देखिए, पहला इधर लिख लीजिए आप, पहला औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, यह समूह है। पहला लिख लीजिए आप औपचारिक के अंदर, यह समूह औपचारिक रूप से संगठित रहते हैं। मतलब जो ये समूह होते हैं वो औपचारिक समूह से संगठित होते हैं तथा निर्धारित संविधान या कानून के अंदर काम करते हैं। मतलब एक निर्धारित समूह और एक कानून के अंदर काम करते हैं। ये निर्धारित समूह और कानून के अंदर अनौपचारिक काम नहीं करते हैं। ये समूह अनौपचारिक रूप से संगठित रहते हैं, मतलब ये अनौपचारिक रूप से संगठित रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है औपचारिक का, एग्जाम्पल है श्रमिक संघ, ग्रामीण परिषद, ग्राम परिषद। ग्रामीण पार्षद, ठीक है। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर है परिवार और मित्रता, परिवार, दूसरा है मित्रता, ठीक है। ये अपना संगठन और कार्य प्रणाली के आधार पर हो गया वर्गीकरण। इसके बाद में तीसरा कौन सा है, संरचना एवं सदस्य के आधार पर। तीसरा है किसके आधार पर, संरचना एवं सदस्यता के आधार पर। तीसरा है संरचना और सदस्यता के आधार पर। पहला है इसके अंदर स्वैच्छिक और अनैच्छिक। इधर तो लिख लीजिए आप स्वैच्छिक, ठीक है, और इधर लिख लीजिए आप अनैच्छिक, ठीक है। अब स्वैच्छिक के अंदर लिखिए आप, इस प्रकार के समूह में व्यक्ति अपनी पसंद के आधार पर समूह का सदस्य बनाता है। मतलब इसके अंदर लोग अपनी पसंद के अनुसार एक समूह बनाता है। इसके अंदर
मतलब पसंद के अनुसार सदस्य नहीं बनाता है लोग। जैसे मित्रता समूह, खेल समूह, मित्रता समूह और खेल समूह। इसके अंदर हो गया मित्रता समूह, दूसरा हो गया खेल समूह, ठीक है। इसके अंदर हो गया परिवार समुदाय, ठीक है। ये अपने थे 3 कंप्लीट हो गए जो वर्गीकरण थे। इसके बाद में चौथा है सामाजिक वर्ग के आधार पर। चौथा कौन सा है? सामाजिक वर्ग के आधार पर। देखते हैं अपन, एक बार इसको उतार लीजिए आप, ठीक है। इधर देखिए आप, चौथा कौन सा? सामाजिक वर्ग के आधार पर। सामाजिक वर्ग के आधार पर है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इधर तो लिख लीजिए आप क्षैतिज, उधर लिख लीजिए आप ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज के अंदर लिख लीजिए आप, इस वर्ग में सभी लोग श्रेणी स्थिति में समाज के एक दूसरे के समान होते हैं। और इधर लिख लीजिए आप, इस समूह में समाज सभी लोगों के सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। अब इसके अंदर आप लिख लिए जाति एक समान आय वाले लोग, जाति एग्जाम्पल है, तथा दूसरा है समाज एक आय वाले, ठीक है। और इधर है एग्जाम्पल है राष्ट्र और दौड़, एग्जाम्पल है, ठीक है। अपना चौथा सामाजिक वर्ग के आधार पर हो गया। इसके बाद में आकार के आधार पर, आकार के आधार पर है, इधर लिख लीजिए आप, पांचवा कौन सा है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर दे रखा है, पहला है छोटा समूह और एक दूसरा है बड़ा समूह। तो आप इधर लिख लीजिए छोटा समूह है और इधर लिख लीजिए बड़ा समूह है। छोटा समूह और बड़ा समूह है। इस समूह में 30 से कम सदस्य होते हैं। इसके अंदर 30 से कम सदस्य होते हैं, 30 से कम सदस्य। एग्जाम्पल हो गया मित्रता, मित्रता और परिवार, ठीक है। और इसके अंदर बड़ा समूह, जैसे इस समूह में 30 से ज्यादा सदस्य होते हैं, 30 से ज्यादा, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ गया राजनीतिक समूह है, और श्रमिक समूह है, ठीक है। ये अपना पांचवा आकार के आधार पर हो गया, ठीक है। अब जो है स्थानीय समूह, जो जी है वो है स्थानीय समूह है। इधर लग लेते हैं अपन, स्थानीय समूह देखते हैं अपन। स्थानीय समूह के अंदर है, स्थानीय समूह है लोकेलिटी ग्रुप, मतलब स्थानीय समूह है। इस ग्रुप में सदस्य आपस में आसपास के क्षेत्र के ही होते हैं। इस ग्रुप के सदस्य आसपास के क्षेत्र के होते हैं, आसपास के क्षेत्र के होते हैं। वे समझते हैं कि पास के क्षेत्र का आदमी एक या व्यक्ति अपना ही है। वह समझते हैं कि पास का व्यक्ति या आदमी अपना ही है, अर्थात वह उस व्यक्ति को अपना मानते हैं, उस व्यक्ति को अपना मानते हैं, अपने ग्रुप का मानते हैं। जैसे पड़ोस के गांव का आदमी, एग्जाम्पल है, जैसे पड़ोस के गांव का आदमी, जैसे पड़ोस के गांव का आदमी को अपना ही मानते हैं। दूसरा इसी के अंदर है पड़ोस के समुदाय का आदमी, ठीक है। अपनी थी तीसरा लेक्चर, आज तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चौथा लेक्चर करवाएंगे। चौथे लेक्चर है अपना है
सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, अपन चौथे लेक्चर के अंदर करवाएंगे सामाजिक स्त्रीकरण। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा आपको जेट ले लो, सीईटी ले लो, और कृषि प्रशिक्षक आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज ही जुड़िए, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, अपने से बड़े जो कृषि प्रशिक्षक की कर रहे तैयारी उनको भी आप जरूर बताइए। ठीक है, आपको फ्री के अंदर क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो और एक नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।